नितिका, तुम हर वक्त ये क्यों चाहती हो कि सब तुम्हारी ही बात माने? ये याद रखो कि घर की मालकिन और बड़ी मैं हूँ, ना कि तुम। मंगला अपनी छोटी बहू नितिका को ज़ोर ज़ोर से डांटे जा रही थी। माँ, ये भी कोई कहने की बात है? आप ही इस घर की बड़ी हैं और मैं ये कभी नहीं सोचती कि हमेशा मेरी ही बात मानी जाए, पर अगर कोई मुझे कुछ सलाह लेते हैं तो मैं अपना विचार अवश्य रख देती हूँ। नितिका ने अपना पक्ष रखा। पर तुम तो कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हो कि सभी तुम्हारी बात मानते हैं। बड़ी बहू की कभी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे ऊपर होकर कोई बात कहे, और तेरे आते ही सब लोग तुझे ही पूछने लगे हैं। मेरी तो सब इस घर में अब कोई हैसियत ही नहीं रह गई। मंगला की चीख चिल्लाहट सुनकर परिवार के सभी लोग बैठक में आ गए, जहां मंगला नितिका को डांटे जा रही थी। मंगला, तुम क्या ये बेसिर पैर की बातें कर रही हो? आज इस घर में हम सभी तुम्हारी राय को मानते रहें, क्योंकि घर में कोई और जिम्मेदारी लेने लायक नहीं था। बड़ी बहू गांव की है और कम पढ़ी लिखी है, और उसने कभी घर की जिम्मेदारियों के प्रति कोई रुचि ने भी नहीं दिखाई। पर छोटी बहू पढ़ी लिखी और समझदार है, आज के माहौल के हिसाब से हर चीज़ का प्रबंध करना जानती हैं। मेहमानों एवं रिश्तेदारों से हर विषय पर बातचीत कर लेती है, जिसकी वजह से अन्य रिश्तेदार भी उसकी सलाह लेते हैं। पर ना जाने तुम क्यों अपनी बहू की दुश्मन बनी रहती हो। मंगला के पति रामकिशोर ने मंगला को डांटते हुए कहा। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम भी मुझे ही डांट लो। अपनी बहू को कुछ मत कहना। ये बड़ी बहू तो घर के बाहर पड़े कूड़े जैसी है, जिसे सिर्फ रोटी कपड़े के अलावा कुछ काम नहीं आता। और ये छोटी बहू सबकी दादी है, जो पूरे परिवार पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। हे राम, एक भी बहू मेरे मन की नहीं आई। मेरी तो तकदीर ही फूट गई, जो ऐसी बहुएं मुझे मिली। एक सिरे से बेवकूफ़ है और एक हद दर्जे की चालाक है। मंगला का प्रलाप जारी था। माँ, तकदीर तुम्हारी नहीं, हमारी फूटी है। तुम किसी भी बात से कभी खुश होती ही नहीं। गरिमा के कुछ ना करने से तुम्हें दिक्कत है, और नितिका की समझदारी से भी तुम्हें परेशानी है। दरअसल कमी तुम्हारे दृष्टिकोण की है। तुम्हें हर बात में कमी खोजने की आदत पड़ गई है। बड़े बेटे नुकुल ने कहा। हाँ, अब तो सबको मुझ में ही कमी दिखाई देगी। जब तक मैं इस परिवार के लिए सब कुछ कर रही थी, तब तक सब माँ मंगला करते थे। अब सब अपने अपने हो गए हैं। मंगला कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे अपने अस्तित्व एवं सत्ता हिलती दिखाई दे रही थी, जिसका सारा ठीकरा वो नितिका के सिर पर फोड़ रही थी। मंगला की इस कुटिलता को सभी लोग समझ चुके थे, इसलिए अब मंगला की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके थे। मंगला अब रिश्तेदारों से भी बार बार यही कहती थी कि मेरी तो तकदीर फूट गई। ऐसी बहू मिली, पर रिश्तेदार मुंह दबाकर उसकी बातें सुनते और आपस में कहते कि बुरी बहू से निभाना और अच्छी बहू की कदर करना सबके बस की बात नहीं। तो दोस्तों, ये बात सही है कि अच्छी बहू मिल जाती है तो उसे हम बिल्कुल भी भाव नहीं देते, और जो बुरी बहू मिल जाती है तो उसे हम भाव भी देते हैं और उसके आगे चुप भी रहते हैं।